हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ग्लास है। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई लाइट जो है इस पे इंसिडेंट करती है, उसके बाद से जो रे ऑफ लाइट है उसका किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है और क्या क्या प्रॉपर्टी वो यहाँ पर शो करती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ग्लास है। ठीक है, ग्लास जो है एक अलग मीडियम है और इसके बाहर एक अलग मीडियम है। ठीक है, मान लीजिए कि एयर से कोई भी रे है, ठीक, वो ग्लास में इंटर करती है। तो एयर जो है वो कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है। ठीक, और ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम है। आपको पता है कि एयर से जो ग्लास होता है वो ज्यादा डेंस होता है। तो ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। तो कोई लाइट रे किसी भी पॉइंट सोर्स या किसी भी सोर्स से वो लाइट रे आ रही है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट जो आती है, जो स्ट्राइक करती है, ये पॉइंट ओ पे जो स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट आती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं आफ्टर स्ट्राइक, देखिए इस पे एक नॉर्मल हम ड्रा करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, वो क्या होता है? नॉर्मल। तो जब ये स्ट्राइक करती है तो इसका क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब कि ये ग्लास के अंदर इंटर करती है। तो जब ग्लास के अंदर इंटर करती है ये रे, तो क्या होता है कि नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो जाती है। तो ये क्या होता है? बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। यहां पर हो रहा है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है तो क्या हो रहा है? ये रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है। ठीक है, तो एक्चुअली में इसका पाथ तो ये था, लेकिन इस पाथ से ये बेंड हो जाती है इस नॉर्मल की तरफ। उसके बाद से जब ये लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, इसको ओ डैश लेते हैं, तो यहां से देखिए रे जो है उसको यहां आना चाहिए। ठीक, लेकिन वो जा किस डायरेक्शन में जा रही है? इस वे में वो जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये यहां का नॉर्मल है। तो इस कंडीशन में ये जो रे है वो क्या होती है? नॉर्मल से दूर हट के चली जाती है, मतलब कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमने देखा कि जब रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट रे है जब स्ट्राइक करती है, ठीक, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब कि बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ होकर चली जाती है। और जब वो डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हट के जाती है, मतलब कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हो गया, और इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो देखिए, और दूसरा चीज, ये जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करती है उसे कहते हैं एंगल आई। ठीक, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे है, ठीक है, जो नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो यहाँ आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आप यहां पर क्लियर हो गया। अब आगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो फर्स्ट लॉ है, तो फर्स्ट तो दोनों सेम है जो आप रिफ्लेक्शन में पढ़े थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये कौन सा रे है? ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, वहां रिफ्लेक्टेड थे, यहां रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, क्या करते हैं? सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, सेम प्लेन ऑन दिस पॉइंट, लाई ऑन दिस पॉइंट। तो ये हो गया फर्स्ट, मतलब इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड and normal lies on same plane। सेकेंड क्या होता है कि साइन ऑफ एंगल आई
एंड साइन ऑफ आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हिंदी में इसे कहते हैं अपवर्तनांक। तो रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, और दिस इज कॉल्ड स्नेल लॉ। ये क्या है? स्नेल लॉ है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा कैसे हुआ, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और इसे कहते हैं स्नेल लॉ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।